Exactly what you have to find out. You have to find out hybridization first, second inner orbital or outer orbital complex, third magnetic moment, fourth ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर है या फिर ऑक्टाहेड्रल है। सिक्स में तो खैर ऑक्टाहेड्रल है, फर्स्ट फोर केसेस में बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं, इसमें हमें मेनली बताना होगा। मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट किए थे लास्ट लेक्चर में वो सब कुछ इनके लिए करना है। स्टेप बाय स्टेप में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 and 6 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन लिखना है, sp3d2 है, d2 sp3। फिर सेंट्रल एटम का हमें चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर चेक करना है SFL या WFL है। तो SFL, WFL और ऑक्सीडेशन स्टेट कितने इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल में प्रेजेंट है, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि बेसिकली होगा क्या, इनर ऑर्बिटल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, आउटर ऑर्बिटल बनेगा क्या बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। लास्ट क्लास में हमने शायद APCO5 एग्जांपल किया था। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या तो DsP3 होगा या sp3d, इन दोनों में से एक होगा, ये तो डेफिनेट है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Pd6 4s2। सो जब भी s सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा हमें तो यूज करना ही है s सबशेल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, चाहे वो DsP3 हो या sp3d हो। दिस 4s इलेक्ट्रॉन विल de-excite टू 3d, वो de-excite होंगे 3d में और इस 4s को एम्प्टी करेंगे। क्लियर? जहां पर भी जनरली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा होता है किसी मेटल में 4s में इलेक्ट्रॉन रहे, आउटर s में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उन्हें 3d इनर d में स्पेंड कर दो पहले। ऑर्गन 3d8, 4s को जीरो किया, 3d में इलेक्ट्रॉन सेंड कर दिए थे हमने। इट इज SFL, कार्बन मोनोऑक्साइड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड SFL है ये, तो इनर वाला डी यूज कर पाएंगे। 3d8, 8 electrons can be occupied in 4 orbitals, 1 electron can be empty, we can have such kind of hybridization. So DsP3 trigonal bipyramidal geometry. mu 0 diamagnetic, low spin, ये सब कुछ देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट स्टडी। क्लियर है? जिसका भी डाउट था ये लास्ट वाला। यस सर, क्लियर।
हो गया सर। ठीक है, चलो एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग। सबसे पहले तो हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर 6664। सो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन either sp3d2 or d2sp3 for the first four cases। अगेन समझना कैसे अप्रोच करना है, कैसे हमें प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना है। सो दिस आर द पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस। इसके लिए sp3 या dsp2। क्लियर, पॉसिबिलिटी सबसे पहले फाइंड आउट की। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन चेक किया। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, d6। सर योर माइक इज ऑफ। ऑन तो है मेरा माइक, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। किसने बोला था माइक ऑफ है? नाम बताओ जल्दी, मुझे पता चलेगा किसको प्रॉब्लम है क्या है। मेरी आवाज अभी आ रही है नहीं आ रही है? आ सर रही है। क्लियर नहीं आ रही पूरी। ओके, तो कितने बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हैंड रेज करो अपना। सर एकदम क्लियर है सर। रेज योर हैंड जिन्हें मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ रही सर, अभी आ रही। तो एक दो बच्चे हैं जिन्हें क्लियर नहीं आ रही। आई डोंट नो कि तुम्हें क्यों क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि बचे हुए 35 34 बच्चे को तो आ रही है। तो मे बी पॉसिबल तुम्हारे एंड से कुछ। रुको मैं अपना माई मोबाइल का थोड़ा सा स्पीकर चेक कर लेता हूँ, फुल है या नहीं। फुल है इन कॉल वॉल्यूम। तो मेरे एंड से तो आई थिंक कुछ इशू नहीं है अभी तो। ओके, D6 configuration cobalt 3 plus, Mn2 plus, D5 configuration, Ni2 plus, D8 configuration, T8 configuration, D8 S2 configuration। सबसे पहले हमने पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन देखा कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर, फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। क्लियर, अब चेक किया SFL है WFL है। WFL, SFL, WFL, SFL, SFL। समझना again approach now. First, you have to find out possible hybridization, then electronic configuration of the ion, CO3 plus, Mn2 plus, Ni2 plus, Ni2 plus, Ni0। तो ये उनके कॉन्फ़िगरेशन आ गए। WFL, SFL चेक कर लिया। अब WFL है D6 कॉन्फ़िगरेशन है, इनर d ऑर्बिटल आर नॉट एम्प्टी। यहाँ पे D1, D2, D3 होता, अब तो हम इनर d ऑर्बिटल यूज करते हैं। यस, हाँ कुछ बोल रहे हो? सब वीडियो पॉज हो चुका है। नहीं हुआ यार, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। अंश, अश्विन, अजिंक्य, वीडियो कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर है सर वीडियो। सर एकदम क्लियर। क्योंकि मेरे दूसरे स्क्रीन पे मुझे अभी तो नहीं प्रॉब्लम दिख रहा है। दीपक तुम रीजॉइन करो, मे बी पॉसिबल तुम्हें पहले आवाज नहीं आ रही थी, अब वीडियो पॉज हो गया तो तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा। मंदानी रीजॉइन कर लो तुम, ठीक है? यस सर। ओके, हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब WFL है।
WFL के केस में एक ही केस में भी कैन हैव D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब इनर d ऑर्बिटल, दो d ऑर्बिटल ऑलरेडी एम्प्टी हो। यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्टी नहीं है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। और फिर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह निकालेंगे। इनर डी में 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिटल यूज किया है 5 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन्स 4 आर अनपेयर्ड। वो सारा कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। SFL D5 configuration, SFL D5 configuration, so SFL can paired up this electron forcefully, अंदर के d ऑर्बिटल यूज करेगा D2sp3 क्लियर। D8 वीक फील्ड लिगेंड तो सोचना ही नहीं है, अंदर वाले वैसे ही खाली नहीं है, अंदर वाले यूज नहीं होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sp3d2। ये वाला केस बताओ क्या होगा। D8 configuration SFL we need 2 d orbital empty। क्या ऐसा पॉसिबल है 5 ऑर्बिटल्स में से 2 एम्प्टी कर दें, 3 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं? तो चाहे यहाँ पे SFL प्रेजेंट हो बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू यूज इनर d ऑर्बिटल। क्लियर। ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन्स 4 ऑर्बिटल्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। यदि 4 ऑर्बिटल्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं तो फिर हम अंदर के 2 d यूटिलाइज नहीं कर सकते। वी कांट हैव D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर SFL होने के बाद भी sp3d। सर ये वाला केस एक ऐसा केस है जहां पर D में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तुम इसे फोर्सफुली पेयर अप भी करवाओगे, वी कैन ओनली 1 d ऑर्बिटल एम्प्टी। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि एक ही d का यूज करना है तो दोनों d का यूज करना है, दोनों का नहीं करना। क्लियर। तो SFL होने के बाद भी वी डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ इनर d ऑर्बिटल, हमें बाहर वाला ही यूज करना होगा, आउटर ऑर्बिटल को। बोलो अभी क्या बोल रहे हो। सर उसको हम 4D में एक्साइट करवा सकते हैं ना? 4D में एक्साइट करवा सकते हैं। मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि एक डी ये यूज कर ले और एक डी बाहर वाला यूज करें, ऐसा कुछ? नहीं सर, मतलब वो जो 3D वाले 2 इलेक्ट्रॉन ना, वो 2 ऑर्बिटल में उनको एम्प्टी करने के लिए उनको एक्साइट करवा सकते हैं 4D। नहीं कर सकते हैं। देखो आता हूँ मैं उस पर भी आता हूँ। अभी तो ये पॉसिबिलिटी है अंदर ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, मतलब बाहर वाला यूज कर लिया। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी आती है बाय चांस D7 इलेक्ट्रॉन D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा SFL के प्रेजेंस में। मैं वो एग्जांपल ही ले लूंगा ताकि कंफ्यूजन ही ना हो ना, मैं इसी में सब मिक्स अप करूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल ही वैसा ले। अब आते हैं हम इस केस पर NiCN64- इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा मैंने एक मिनट क्या गलत कर दिया है, इसका एक ऊपर शिफ्ट हो गया, मैंने एक नीचे वाला उसको हाईलाइट कर दिया। B8 B8 WFL SFL sp3d2 D2sp3, वो ये वाला केस था। ठीक है, हम 4 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। D8 WFL मैंने क्या किया मुझे भी नहीं पता चला, मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं खुद भी ऊपर नीचे कहीं लिख दिया था। मैं फिर से बताता हूँ। सेकंड केस तक सभी को क्लियर है इतना? मैं थर्ड से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन इधर sp3d और D2sp3 इनमें से कुछ एक होगा। कॉन्फ़िगरेशन D8 D8 दोनों का D8 D8 कॉन्फ़िगरेशन है। वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड में हमें सोचना ही नहीं है, आउटर ऑर्बिटल यूज करना है sp3d2। here SFL is present but we have 8 electrons, so even SFL cannot pair up electron forcefully। वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करवाएंगे फोर्सफुली, क्योंकि पेयर अप करवा भी दिया सिर्फ एक ही डी एम्प्टी हो पाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन 4 ऑर्बिटल्स, हमें तो 2 डी चाहिए, इसलिए चाहकर भी हम इनर ऑर्बिटल नहीं बना पाएंगे sp3d2। क्लियर। so D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन में we can't have D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं लास्ट वाले पर D8 S2। अभी बोला था जब भी S
सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s को डी एक्साइट करना होता है, सो D8S2 s इलेक्ट्रॉन को d में हम डी एक्साइट करेंगे और सबसे पहले से कन्वर्ट करेंगे D10S0। अब D10 हो गया है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगेन द सिमिलर सिनेरियो, D में ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है, वी कांट फोर्सफुली पेयर देम, वी कैन नॉट मेक एनी d ऑर्बिटल एम्प्टी यूजिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ऑप्शन ही नहीं बचा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उसे एम्प्टी करवा सके। सो व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज आउटर s ऑर्बिटल, आउटर s एंड p ऑर्बिटल, इसको हम नहीं कर सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बाद भी जब अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास ऑर्बिटल की, हमें बाहर का ही यूज करना पड़ेगा। Is that okay? Yes, sir. चलो मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेता हूं, जो D7 वाला केस हो वो भी मैं ले लेता हूं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पॉसिबिलिटी फॉर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 और d2sp3। कोबाल्ट 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होगा D7, या D7 कॉन्फ़िगरेशन। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में काउंट हो गया। अब क्वेश्चन आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमें दो d ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए, इसका जो तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तुम इसे फोर्सफुली पेयर अप भी करवा दोगे तब भी एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो यहाँ पे दो और इलेक्ट्रॉन बच रहे थे ना, बट व्हाट हैपेंस, वी कैन फोर्सफुली पेयर अप दिस इलेक्ट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d कैन बी एक्साइटेड टू 4s। एक इलेक्ट्रॉन 3d से 4s में एक्साइट, सॉरी 3d 4s को तो हाइब्रिडाइजेशन करना है, इसे 5s में एक्साइट होगा, क्योंकि 4s 4p हाइब्रिडाइजेशन मींस होगी, वो 5s में चला जाएगा। तो जहां पे भी एक और इलेक्ट्रॉन बचता है ना, उसको हम एक्साइट कर देते हैं। क्यों एक्साइट कर देते हैं? क्योंकि ये ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, सो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ाकर दो इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी में रखें, दैट विल बी ओके। बट दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट करके दो इलेक्ट्रॉन फिर करें तो दोनों कंपनसेट होंगे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। समझना व्हाई वी आर यूजिंग इनर डी ऑर्बिटल, बिकॉज़ इट हैज समवॉट लेस एनर्जी, इसलिए हम उसे यूज कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे एक्स्ट्रा था उसे 5s में डी एक्साइट किया, one odd electron can be excited from low 3d to 5s in presence of SFL, और SFL ये अंदर के दोनों d यूज कर लेगा, तो ये D7 कन्वर्ट होगा पहले D6 5s1 में, अब SFL अंदर वाले d यूज करेगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
इसका म्यू कितना होगा, अभी भी 5s का तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सो म्यू विल बी √3 बोर मैग्नेट्रॉन, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अंदर के डी में सब कुछ आ गया है, बट वो जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो 5s में अनपेयर्ड है। क्या अभी क्लियर है ये? यस सर। सो यहाँ पे जो D8 था, D8 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट, जहां भी 2 पॉसिबिलिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की बात आएगी, 2 या उससे ज्यादा, दैट कैन नॉट बी एक्साइटेड, सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसे एक्साइट कर सकते हो। तो D7 in presence of SFL, coordination number 6, one electron will be excited from D2 higher S। एक और केस D9 configuration SFL, coordination number 4। अब 4 coordination number में DsP2 hybridization में we need 1 d orbital empty, तो यहाँ पे D9 configuration, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भी एक्साइट कर दो। सो D7 D9 इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन SFL के प्रेजेंस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रिस्पेक्टिवली में we can excite them to the higher S 5s। मतलब बीबीटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीजें, उसको कुछ भी ऐसे एक्सेप्शंस बोल लो या ऐसे कुछ चीजें बीच में आती हैं, हमें ध्यान रखना है, और ये सारे पॉइंट्स में लिखाने वाला हूं नोट के फॉर्म में। इज दैट ओके? वीबीटी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया, मतलब 50% कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक अच्छे से आ गया है, और हम बहुत सारे एग्जांपल कर रहे हैं, किए भी और आज भी कर किए। फिर अगेन होमवर्क भी दूंगा, होमवर्क डिस्कशन भी होगा, बट हाँ तुम्हें एक बार फोकस करके तो बैठना होगा कि क्या हो रहा है। लॉजिक है, कुछ कुछ लॉजिक से, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिएक्शन मतलब करना है। तो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है बट स्टिल द लॉजिकल चैप्टर। क्या हम आगे चले अभी? यस अथर राजपूत समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। दर्शना, हितेन, ईशान? यस यस तो कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, नोट लिखना है तुम्हें, और ये नोट बेसिकली जैसे ये D7 वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऐसा कुछ हो गया, उनके रिस्पेक्ट में आ, ठीक है? Is it visible properly? You have to copy this page. Total 13-14 पॉइंट्स है नोट में, सब कुछ लिखना है, इवन मैं सब कुछ एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। कॉपी करो जल्दी से। सर वो फर्स्ट नोट में ब्रैकेट में क्या है? क्या? फर्स्ट नोट में ब्रैकेट में क्या है? If electron are present in s orbital, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, जनरली वो जनरली है, जनरली इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, then they should be shifted to inner d orbital। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में है, ये लास्ट वाला केस NiCO4। ऑलरेडी यदि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, s में इलेक्ट्रॉन्स हैं s सबशेल में, so that should be de excited to the inner d सबशेल। इनर डी सबशेल में शिफ्ट किया गया है। NiCO4 मतलब यही एग्जांपल दे रखा है ना, वो जो मैंने 5th लिया था। So we have to utilize s orbital for the hybridization,
यदि एस में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो तो डी में हमें शिफ्ट करना ही है, नो ऑप्शन। ये दोनों ही एग्जांपल हमने देखे हैं ना, FeCO5 लास्ट लेक्चर में देखा है, NiCO4 अभी देखा हमने। Is that okay? If coordination number is 5, dz square has the highest energy. समीक्षा कॉपी हो जाए जब कंफर्म करना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर। डन सर। ठीक है, ओके। सी थर्ड पॉइंट काफी यूजफुल पॉइंट है। जनरली हम देखेंगे लिक्विड लिगेंड के साथ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स प्रेफर होते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेफर होता है, बट कोबाल्ट 3+ एक्सेप्शन टू दिस। जैसे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, अभी हमें कोबाल्ट 3+ देखना है। यहाँ पर कोबाल्ट 3+ has d6 कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन d6 है। अब कोबाल्ट 3+ जो d6 कॉन्फ़िगरेशन में है, with SFL it is expected that d2sp3 hybridization, with WFL sp3d2 hybridization, ये expected था इसके साथ। बट बहुत सारे वीक फील्ड लिगेंड भी इसके साथ इनर डी ऑर्बिटल बनाते हैं, बजाय sp3d2 के दे फॉर्म d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये न बनाकर ये बनाते हैं, उसका रीजन ये है कोबाल्ट 3+ का जो Z इफेक्टिव है, जो चार्ज बाय साइज रेशो है, दैट इज क्वाइट लार्ज, and because of high charge by size ratio it attracts electron pair from the ligands strongly। वो बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करता है, बजाय आउटर ऑर्बिटल के वो इनर ऑर्बिटल प्रेफर कर लेते हैं। हाँ, इस एक्सेप्शन में हैलाइड्स अभी भी इंक्लूडेड नहीं है, हैलाइड्स अभी भी आउटर ही प्रेफर करेंगे। हैलाइड्स इतने वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, उनकी वीकनेस इतनी ज्यादा होती है कि वो अभी भी एसएफएल जैसा एक्ट नहीं करेंगे। हैलाइड्स को छोड़ के मैक्सिमम बचे हुए सारे एसएफएल जैसा एक्ट करेंगे। दिस इज द थर्ड पॉइंट। मतलब तुम इसका यदि कॉन्फ़िगरेशन पूछोगे COH2O6 3+ था sp3d2, बट ये होता है d2sp। सिर्फ हेलोजन के साथ वो नॉर्मल बिहेवियर शो करेगी। इज दैट ओके? थर्ड पॉइंट, क्या रीजन बताया क्यों होता है ऐसा? हर्षिता, क्या रीजन बोला गया है?
हर्षिता, प्रशांत, जल्दी बताओ। अनम्यूट तो करो एटलीस्ट, जिन बच्चों का नाम ले रहा हूं मुझे पता तो लगे मेरी आवाज भी जा रही है या नहीं जा रही है। प्रेम, सो वो पॉइंट लिखना आ रहा था। सॉरी, सो वो लिखना रह गया था। अरे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज द रीजन टू हैव inner or that WFL form inner orbital complex due to high charge by size ratio, बस यही सुनना चाह रहा, due to high charge by size ratio of cobalt 3 plus, clear, greater Z effective। यहाँ पे लिखा हुआ भी है रीजन नीचे, ध्यान रखना है ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी जेई में कोबाल्ट 3 प्लस। फोर्थ पॉइंट आगे कॉपी करते चलो। लास्ट कोबाल्ट 3 प्लस का दे रखा था 3 फ्लोरीन 3 H2O, सो दोनों कॉम्बिनेशन आ गए। तो जहां पे कॉम्बिनेशन आता है ना, वीक पे लिगेंड प्लस स्ट्रॉन्ग पे लिगेंड, तो फिर वो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो जाता है, पता ही होना चाहिए। सर यस, सर आपने जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई थी उसमें कैसे पता चलेगा कि किसके बाद एसएफएल स्टार्ट हो रहा है? उसमें नहीं लिखा था क्या हमने, बताओ, चेक करो एक बार, पेज पलटो अपने लेक्चर नोट्स के। उसमें मतलब आपने यदि शुरुआत वो नहीं लिखा होगा तो फिर हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमारे लिए तो मीनिंग ही आधा खत्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं कौन सा एसएफएल है कौन सा डब्ल्यूएफएल है। लिखा था या नहीं लिखा था? नहीं लिखा है, स्टार्टिंग में डब्ल्यूएफएल है, फिर लास्ट में एसएफएल लिखा है, लेकिन वो बीच में कहाँ से पता चलेगा कि यहाँ यहाँ के बाद? क्या यही पेज शेयर किया था मैंने उस टाइम पर? किया था ना यही शेयर? यस सर। ये पर जरा जहां पे भी ये है माउस है, NH3 वाला पॉइंट पर, सबको सुनाओ पढ़ के। पढ़ना प्रीति। NH3 can act as both WFL and SFL. All ligand prior to it are WFL and after it SFL. लिखा था नहीं लिखा लेक्चर नोट्स में? इवन हाईलाइट भी कर रखा है, मतलब वही पेज जो शेयर किया था मैंने, एक्सप्लेन भी किया होगा। अमोनिया के पहले वाले सारे WFL, अमोनिया से लेकर सारे बाद वाले SFL, एंड अमोनिया बाउंड्री पर है, जनरली अमोनिया इज कंसीडर्ड एज SFL, कुछ रेयर केसेस में WFL होता है, वो बस नोट का नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें WFL होता है। इज दैट ओके नाउ? Yes sir. ईशान का मैसेज है, इज देयर एनी वे टू मेमोराइज द सीरीज? मतलब मुझे तो नहीं पता ऐसा कोई वे है, मतलब कुछ जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी टेबल याद रखते हैं वैसा इसका कुछ होगा शायद। सर वो रेजर सर में वो सर ने वो सब बताया है तो बता दो सबको, यदि तुम्हें याद हो तो मुझे मुझे याद भी याद हो नहीं। जाए। देखता हूँ, चलो मुझे कुछ मिलता है तो मैं देखकर पोस्ट करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। ओके।
Copy from point number 4 to point number 9 fast. मुझे एक्सप्लेन करना है, सब कुछ मैं बोर्ड पे बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सर Yes. सर वो 7 पॉइंट में वहाँ पे एफ के नीचे +1 लिखा है ना, और एनओ के नीचे भी. Yes, in 7 point, Fe oxidation state is +1, NO oxidation state is also +1. 7th point, it is a well-known compound called brown ring compound. Brown ring complex और brown ring compound हमें पता होना चाहिए इसका नाम, इसकी प्रॉपर्टी. 9th one is also called well-known compound sodium nitrochloride, इसका कॉमन नेम. इससे 7th वाले का कॉमन नेम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, 9th का कॉमन नेम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है. मानसी हो गया कॉपी? अच्छा, आज तुम्हारा मैथ्स का लेक्चर है. एक्चुअली बलराम सर के कुछ शायद मदर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए वो बीच में कभी-कभी उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है. तो कल वो हॉस्पिटल गए थे, इसलिए लेक्चर कैंसिल हो गया था. आज लेक्चर है, जैसा उनसे उनका मैसेज आया है. और कैसा उनका मतलब लेक्चर वगैरह चल रहा है? वो शायद बोर्ड पे ही लेक्चर लेते हैं, राइट बलराम सर? Yes, sir. और दिखते हैं बोर्ड प्रॉपर्ली? Yes, sir. हाँ सर. अच्छा, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट का थोड़ा सा फीडबैक ये था कि शायद ब्लर होता है या डिस्टेंस पे होता है. मैंने भी ज्वाइन करके शायद मंडे को लेक्चर था, तब ज्वाइन करके जस्ट देखा था क्लियरिटी किसी क्या है. तो अगेन पता है, ऐसा नहीं कि बलराज साहब कोई भी टीचर हो, तुम्हें पढ़ा रहे हो और कहीं भी तुम्हें कुछ ऐसा लगता है ना कि सर ब्लर हो रहा है, आप बोर्ड नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा बड़ा लिखिए, मतलब तुम्हें कभी भी ऐसा लगता है कि काफी बार क्या होता है, मेरा पढ़ाने पे ज्यादा फोकस रहता है, तो मे भी पॉसिबल कि मैं ना देख पाऊँ कि तुम्हें कैसा, मैं ना रियलाइज कर पाऊँ तुम्हें कैसा दिख रहा है. तो जब भी कभी भी किसी भी लेक्चर में तुम्हें प्रॉब्लम आती है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, तुम क्लियरली मतलब अनम्यूट करके बोलो या चेक बॉक्स में टाइप करो, बट टीचर को इन्फॉर्म करो उस टाइम. सर आपने बहुत छोटा लिखा है, बहुत लाइट लिखा है बोर्ड पर, तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिखिए, या इस कॉर्नर पे नहीं दिख रहा है. तो जो भी तुम्हें कम्युनिकेट करना है, राइट? ऐसा नहीं कि बस चल रहा है और फिर एक दिन हम फ्रस्ट्रेट हो गए, वो लेक्चर ही छोड़ दें. ओके, कॉपी दिस पॉइंट आल्सो. कॉपी कर लो, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ फिर.
अभिराज कॉपी कर रहे हैं? अभिराज कभी आवाज ही नहीं आती तेरी, क्या करता है? आर्य तांबत, अभिराज महाले, आदित्य शिंदे, अथर्व जाधव, हर्षिता, हितेन, ईशान, किशोर, समर्थ, समेक, सर्वेश, वेदांत जाधव। कितने बच्चे अब्सेंट थे प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनिक में? क्या कर रहे हो तुम लोग? नो सर, मैं काफी बार बोला। प्रेजेंट था सर। चलो ठीक है, वो अटेंडेंस लिया होगा तब नहीं होंगे। अटेंडेंस एक्चुअली एडमिन स्टाफ लेते हैं, तो जब वो ले रहे होंगे तब नहीं होंगे। बट स्टिल मतलब इतने बच्चे क्यों एब्सेंट थे? 12-13 बच्चे एब्सेंट थे। हर्षिता क्यों एब्सेंट थी तुम? हर्षिता इज देयर और नॉट? अगेन ये जो सारे पॉइंट्स है ना, काफी यूजफुल है। जहां पे वीवीटी में थोड़ा सा डेविएशन, थोड़ा सा एक्सेप्शंस आते हैं, वो मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पर। सर वो 14 पॉइंट में क्या लिख रखा है हाइब्रिडाइजेशन से पहले? D3S or sp3. In case of KMnO4 and K2CrO4, hybridization of central atom magnesium chromium can also be written as D3S. Rare hybridization होता है, but होता है कभी कभी। 3 D के ऑर्बिटल और एक S का ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल्स, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। Is it okay? Yes sir. क्वेश्चन आता है क्या सर KMnO4 और K2CrO4 भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? Yes, they can also be treated in this manner. KMnO4 ऐसे ट्रीट किया जा सकता है, K2CrO4 with coordination number 4. Is that okay?
सर 15 पॉइंट एक बार फिर से दिखा। हो गया सर। There are very rare cases with coordination number 5 and square pyramidal geometry. Generally coordination number 5 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। कुछ रेयर केसेस में स्क्वायर पिरामिडल होती है। उनके एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स हैं लिखे हुए हैं स्क्रीन पर। ACAC is acetyl acetonato, वेनेडियम ऑक्सो एसिटाइल एसीटोनेटो, ये कंपाउंड है वो। ठीक है उतना। चलो अब मुझे एक्सप्लेन करना बाकी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। हमारा होमवर्क डिस्कशन भी पेंडिंग है शायद, इवन कोऑर्डिनेशन का भी कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है ना अभी तक। वही सर। ठीक है चलो। फोर्थ पॉइंट था अमोनिया बिहेव एज WFL। पता है अमोनिया बॉर्डर पर है, अमोनिया कुछ केसेस में SFL होगा, कुछ केसेस में WFL होगा। और we can also say that in 80-90% cases ammonia behave as strong field ligand। कुछ रेयर केसेस है जिसमें अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड के साथ करता है, वो है कंपाउंड क्रोमियम 2+ के साथ, Mn2+ के साथ, Fe2+ के साथ। Only with these compounds Cr2+, Mn2+, and Fe2+, ammonia behave as a weak field ligand। CrNH3+, MnNH3+, FeNH3+। अदरवाइज सभी में वो SFL जैसा एक्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट ये था। फिफ्थ वन टेंडेंसी ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। एक जनरल आइडिया हमें ले सकते हैं, हैलाइड्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स। क्यों वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं हैलाइड्स? बिकॉज दे हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसके बाद ऑक्सीजन डोनर, इसके बाद ऑक्सीजन के बाद आते हैं नाइट्रोजन डोनर, देन कार्बन डोनर। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, वीक फील्ड लिगेंड। एक जनरलाइजेशन है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड आयन, दे आर कंसीडर्ड टू बी SFL। देन 6 पॉइंट D9 कॉन्फ़िगरेशन जहां भी हुआ, इफ वी हैव D9 कॉन्फ़िगरेशन क्लियर, SFL के प्रेजेंस में D9 configuration in presence of SFL, one electron will be excited to the higher s orbital। वो 5s में चला जाएगा, higher s में चला जाएगा और इनकी ज्योमेट्री होगी DsP2 स्क्वायर प्लेन। क्या इतना क्लियर है? 6.a लिखा था D9 configuration in presence of SFL, coordination number 4, one electron will be excited and we have DsP2 स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री। और ये D7 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, तो B एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ओड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन यदि ओड है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम एक्साइट कर सकते हैं SFL के प्रेजेंस में। क्या 6 पॉइंट तक सभी को क्लियर है? Is there any doubt till 6 point?
जल्दी बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है? चलूं मैं आगे फिर? Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 7th point था ground link complex. This complex compound is called ground link complex. तुम्हें लेबोरेटरी में एक टेस्ट परफॉर्म करना होता है 12th में, यदि बाय चांस चीजें ऑफलाइन हुई टेलीवर प्रैक्टिकल्स एग्जाम, तो ये ब्राउनिंग जो रहता है ये टेस्ट में परफॉर्म करना ही होता है। तो ब्राउनिंग बनती है, टेस्ट ट्यूब के जो ट्यूब होता है उसमें टॉप सरफेस पर एक रिंग बनती है ब्राउन कलर, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखोगे तो मेरी करने का मौका मिला तो जरूर देखोगे। FeH2O5NO ब्राउन लिंक कॉम्प्लेक्स, पता है आयरन के कॉम्प्लेक्स में NO जहां भी प्रेजेंट होता है हम देखकर तो बता नहीं सकते कि NO है या NO प्लस है, तो काफी बार इंफॉर्मेशन बेस्ड यूज होता है। दिस इज नॉट NO, दिस इज NO प्लस। NO always exist in +1 form in iron complexes. ये +1, ये 0, ये -2, तो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। आयरन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी सुना नहीं है, होता है बट रेयर है, बट इट कैन बी पॉसिबल। क्लियर? सो आयरन +1 में, NO +1 में, सल्फेट -2 में, H2O 0। क्या इतना क्लियर है? ग्राउंडिंग कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 9th पॉइंट था फिर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में आयरन +2 NO +1, और नॉर्मल केस था, वैसा कुछ भी नहीं, बस कॉमन नेम तुम्हें पता होना है। NO +1, ये +2, ये -5, so +3 -5, ये +2 में आ गया, चार्ज बैलेंसिंग। So iron +2 strong field ligand है, D2sp3 hybridization। ये weak field ligand था, sp3d2 hybridization। Is that okay? क्या 9 पॉइंट तक सभी को क्लियर है इतना? प्रेम, प्रशांत, रूही, सई, साक्षी, क्लियर इतना? समृद्धि? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। CONH3 2+ is a very good reducing agent। ये तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से आ जाएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेसिकली 37 है। 36 में आने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। 12th पॉइंट काफी यूजफुल है। 12th पॉइंट तक अभी तक हमने एक भी एग्जांपल नहीं देखा है। पता है 3D6 मतलब हम बात करें 3D सीरीज की, स्कैंडियम टू जिंक 3D सीरीज में यदि हमारे पास 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ SFL, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं सबसे पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन इन प्रेजेंस ऑफ SFL, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। WFL है sp3 tetrahedral geometry, clear? But when we go from 3D to 4D series or 5D series, as you go down the series, Z effective increases, effective nuclear charge increases, और उनके लिए WFL जैसा कोई टर्म ही नहीं होता है। For 4D series and 5D series, 4D8, 5D8, they do not have any term like WFL. All ligands behave as SFL. उनके लिए सारे ही ligands SFL होते हैं, even halogens भी उनके लिए SFL होते हैं। Clear? So 4D series, 4D8, 5D8 configuration with coordination number 4, they always form inner orbital complex, DsP2 hybridization, square planar geometry। इसका एक भी एग्जांपल हमने नहीं देखा था, यहाँ पे आया है पहली बार। क्या इतना क्लियर है? Yes, no, fast। सारा, सर्वेश, सिमरन, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके वो एक्सप्लेन करता हूँ।
12 point 3D8 we can have two possibility. SFL है तो square planar, WFL है तो sp3 hybridization, tetrahedral geometry. But in case of 4D and 5D8 we always have square planar geometry. इनके पास WFL जैसा कोई कुछ भी नहीं होता है. They always all the ligands always act as SFL for them. अब 4D8 configuration किसका आएगा? Palladium 2 plus, rhodium plus 1, ruthenium 0. 5D8 gold 3 plus, platinum 2 plus, iridium plus 1, osmium 0. Whenever whatever the strength of ligand, 4D8 5D8 configuration with coordination number 4 always prefer to form square planar geometry. क्या इतना क्लियर है अभी? 12 point is okay now? Yes, sir. 13 point Wilkinson catalyst information है, पता ही होना चाहिए. 4D8 configuration, rhodium belongs to 4D8 series. ये DsP2 hybridize होगा square planar geometry. Then KMnO4 K2CrO4 information based है, याद रखना है हमें. 15 is also information based. Turnbull's blue का formula and Russian blue का formula पता होना चाहिए. इसमें इनका जो कलर होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम इनर आयरन टू आउटर आयरन टू इनर आयरन. जो आयरन +2 +3 के उसमें चार्ज ट्रांसफर होने के कारण इनका कलर शो होता है. दोनों में डिफरेंस क्या है? टर्नबुल्स ब्लू में +2 +3 है, बाहर +2 अंदर +3. रशियन ब्लू में बाहर +3 अंदर +2 है. स्क्वायर ब्रैकेट. चलो इतना क्लियर है? दर्शना क्लियर है 12 पॉइंट अभी? Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बुकलेट से हम. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2. कहां तक हम कर चुके हैं पार्ट 2 में? सेक्शन सी किया है सर और सेक्शन ए किया है. कुछ क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख रहा हूं, अभी प्रैक्टिस करना है हमें. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2. दिस 5 क्वेश्चन इसी ऑर्डर में करना जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं.
This 5 question that you need to do right now. और बचा हुआ होमवर्क मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, ग्रुप पे भी वैसे सेंड कर दिया है. हो गया सर. सारे 5 क्वेश्चन हो गए, बहुत जल्दी हो गए. सही है. हाँ सर. Done, sir. E8 क्वेश्चन बोर्ड पे किया है. फर्स्ट ऑप्शन Ce2 प्लस, सेकंड ऑप्शन Ce2 प्लस, डजंट मैटर, WFL चाहे SFL हो. एक ओड इलेक्ट्रॉन हमारा हमेशा अनपेयर्ड रहेगा. D9 कॉन्फ़िगरेशन 5 ऑर्बिटल्स, 9 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड. उस एक को एक्साइट कर दोगे तब भी अनपेयर्ड. DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे sp3 हो, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Mn2 प्लस WFLA 5 अनपेयर्ड. Fe2 प्लस D6 SFLA 0 अनपेयर्ड. तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सी ऑप्शन में. सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सी ऑप्शन. इज दैट ओके दर्शना? Yes, sir. और कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं बचे हुए 4 क्वेश्चन में? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट. सरस, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है? रितेश, सर्वेश, सिमरन, विनीत. Sir, E3. E3 द कॉम्प्लेक्स प्लेटिंग. हाँ, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स आ गया है. प्लेटिनम 2 प्लस Pg2 प्लस इज D8 कॉन्फ़िगरेशन. ये 5D सीरीज का. कोबाल्ट, पैलेडियम, प्लेटिनम नहीं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम. निकल ग्रुप का है, D8 कॉन्फ़िगरेशन. और वैसे तो अमोनिया SFL है, नहीं भी होता तो इसके लिए सारे SFL होते हैं.